जीदी वल फुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमाऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकतिन इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मिलाद मुस्तफ़ा की महफ़िल है और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम बतौर तोहफ़ा अगर दुरूद सलाम भी पेश नहीं कर सकते तो फिर हमारा मिल बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। तो तमामी अहबाब मिलकर दुरूद सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इख्तिसार के साथ चंद लम्हों के लिए आपसे महवे गुफ्तगू हूँ। परवरदिगार आलम मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए, मुझे और आपको काबिल अमल बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वक्त पहले ही बहुत गुज़र चुका है और मैं ज़्यादा आपके दरमियान हाइल नहीं रहूँगा। जो मैंने आयत करीमा तिलावत की उसी के ज़िमन व ज़ैल में 2 से 3 बातें आपकी भरपूर तवज्जो के साथ आपकी समात करना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए, मुझे और आपको काबिल अमल बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इरशाद फरमाया, कुल ए हबीब इनसे फरमा दीजिए, बिफ़द्लिल्लाह जब अल्लाह का फ़ज़ल हो, व बिरहमतिही और उसकी रहमत हो, फ़ल्यफ़रहू तो खुशी किया करो, हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमाऊन ये खुशी करना माल जमा करने से बहुत बेहतर है। जब तुम मिलाद मुस्तफ़ा की महफ़िल में, ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल में, बल्कि हुजूर के साथ निस्बत रखने वाली किसी भी चीज़ की निस्बत से अगर हम महफ़िल सजाते हैं तो वो ऐसे ही है जैसे हम ज़िक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं, जैसे हम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर कर रहे हैं। तो इस आयत करीमा के अंदर हमें वाज़े और 2 टोक फरमा दिया गया कि हबीब इनसे फरमा दीजिए कि जब भी अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत हो तो खुशी मनाओ। अगर हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो हमारे ऊपर अल्लाह की कितनी रहमतें और कितने फ़ज़ल मौजूद हैं। उसने हमें कदम कदम पे रहमतों से नवाजा, कदम कदम पे हमें फ़ज़ल अता किए। कभी विलादत होती है तो हमारे वालिद गिरामी मस्जिद से इमाम साहिब को बुला लाते हैं। वो दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में इकामत कह के हमें मुबारक देते हैं कि तुझे मुबारक हो, तू दुनिया में मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम बन के आया है। ये रहमत और फ़ज़ल नहीं तो और क्या है। कभी हमारा निकाह होता है तो इस खुशी के मौके पर भी हमें मुबारकबाद दी जाती है। जब औलाद पैदा होती है तो बेटा हो या बेटी, रहमत हो या फ़ज़ल, हम अकीक़े की सूरत में उसकी खुशी मनाते हैं। ये तो छोटी छोटी नेमतें हैं, ये तो दुनियावी चीज़ें हैं। अगर हमें हल्की सी भी खुशी महसूस हो, हल्की सी भी फ़रहत महसूस हो तो हम उस पर भी खुशी का इजहार करते हैं, उस पर भी हम उन अशिया का जिक्र करते हैं
लेकिन हमें उस रहमत की कितनी खुशी मनानी चाहिए जो रहमतल लिल आलमीन बनकर आया है, जो दो जहानों का रहमत बनकर आया। जब आम रहमत पर इतनी खुशी करनी चाहिए तो जो दो जहानों की रहमत है उसकी शान क्या होगी, उसकी फजीलत, उसकी इज्जत, उसकी अजमत और उसकी रिफत क्या होगी। बल्कि ये वो अजीम खुशी है कि जिसके खुशी रब्बे जुल जलाल ने भी की, अल्लाह के फरिश्तों ने भी की और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने भी की। बल्कि जब क़यामत का दिन आएगा तो उस दिन भी अल्लाह अपने महबूब की शान लोगों को दिखाएगा। बल्कि आलम अरवाह के अंदर कुरान हकीम के दामन में मौजूद है कि अल्लाह ने 3 जलसे करवाए, 3 महाफिल का इनेकाद किया गया। पहली नशिस्त थी आलम अरवाह के अंदर, तो उसे जलसा तौहीद कहा गया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कुर्बे क़यामत में आने वाले आखिरी शख्स की रूह तक को इकट्ठा किया और उनसे मुखातबत करते हुए कहा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? कालू, तो सब ने कहा बला, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। अगरचे दुनिया में आने के बाद कुछ लोग इस बात से मुकर गए, लेकिन आलम अरवाह में सब ने इस बात का इकरार किया था कि जब पूछा गया अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, तो सब ने कहा तू ही हमारा रब है। ये पहला जलसा था, इख्तिताम पजीर हुआ। कुछ अरसे के बाद आलम अरवाह से अल्लाह ने दूसरा खिताब किया। तो इस जलसे में तमाम लोग नहीं थे, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबी मौजूद थे। इन नबियों से मुखातबत की गई और इनसे वादा किया गया, अहद लिया गया कि जब हम तुम्हें नबूवत अता कर दें, रिसालत अता कर दें, तो क्या तुम उस मनसब को अच्छी तरह संभाल लोगे, उस मनसब से बेवफाई तो नहीं करोगे, उस मनसब के जो फ़राइज़ हैं, जो मकासिद हैं, उन्हें पूरा कर लोगे। तो सब नबियों ने कहा कि हम उन मकासिद को पूरा कर लेंगे। तो ये दूसरी नशिस्त थी जो आलम अरवाह में होती है। और अब तीसरी नशिस्त ज़िक्र मुस्तफ़ा की होने वाली है। अब अल्लाह ताला ने अब भी तमाम रूहों को इकट्ठा नहीं किया, बल्कि उन रूहों को इकट्ठा किया जिन्हें इसलिए बुलाया गया कि वो ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनकर खुश हो सके। वो ज़िक्र मुस्तफ़ा सुने, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए। वो ज़िक्र मुस्तफ़ा सुने तो उनके दिल मचलने लगे। वो ज़िक्र मुस्तफ़ा सुने तो वो कदम कदम पे मुस्कुराने लगे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, दिल में मोहब्बत रसूल हो और ज़ुबान से करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रहे हों। उन रूहों से मुखातबत करते हुए कहा गया कि ये मैं महफिल मिलाद करना चाहता हूँ। अल्लाह ने उनसे मुखातबत करते हुए हुजूर का मिलाद मनाया। और एक शायर ने इस तीसरी नशिस्त को, जिसे महफिल मिलाद का नाम दिया गया, पंजाबी के अंदाज में, अपने अंदाज में बयान किया। कहा कि मक्के पाक दी धरती नू गुसल दे के इतर जनता दा फेर छिड़काया रब ने, कमली वाले महबूब ने जिमें चाया, कसम रब दी ओवें बढ़ाया रब ने, उत्ते पैर न किसे दा आ जावे, पैण दिता नी धरती ते साया रब ने, इकट्ठा नबियां दी रूहां नू करके ते उत्ते अर्श मिलाद मनाया रब ने, तंबू सत्तां आसमानां दा ताण के ते बड़ा सोहना पिंडाल सजाया रब ने, इकट्ठा नबियां दी रूहां नू करके ते उत्ते अर्श मिलाद मनाया रब ने। फिर सिदरा उत्ते स्टेज बनिया, जिब्राइल नकीब बढ़ाया रब ने, रूहे आदम ने हमद बयान की, रूहे ईसा नू फेर बुलाया रब ने, रूहे ईसा नू फेर बुलाया रब ने। नबियो पढ़ो दुरूद हुजूर उत्ते, फिर आप खिताब फरमाया रब ने, लोगो तुसी झंडियां दे उत्ते इतराज करदे, झंडा सोहने दा आप लहराया रब ने। तुसी झंडियां दे उत्ते इतराज करदे, झंडा सोहने दा आप लहराया रब ने। ये वो महफिल मिलाद थी कि इंसान के दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में महफिल मिलाद की।
आइए अब हुजूर के दौर में आते हैं कि जब इंसानों ने हुजूर की महफिल मिलाद की, जब सहाबाए किराम मस्जिद नबवी के खूबसूरत माहौल में बैठकर, और इस हदीस के रावी कोई आम इंसान नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं,